जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के 102वीं दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों के समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 3 दोहे पढ़कर 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है, इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करें और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री और रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। साथ ही साथ सभी गुरुजनों सभी देव देवताओं को भी प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारा अपना आशीर्वाद प्रदान करें और हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं। जय श्री रामचंद्र की जय। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदाता जनु सब साचे होन हित नये होन हित भय सगुन एक बार मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अचिर विहारी। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले सकुन मानव सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। मंगल सगुन सुगम सब ताके सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके राम सरिस बरु दुल्हनी सीता समिति दशरथु जन को पुनीता। स्वयं सैगुन ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं उसके लिए सब मंगल सकुन सुलभ हैं। जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीखे दूल्हा और सीता जी सहित दुल्हन हैं तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। सुनी अस ब्याहु सगुन सब नाचे अब कीन्हे बेरंची हम साचे एही विधि कीन्हे बरात पयाना हाय गए गाज ही हने निशाना। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी सकुन नाच उठे और कहने लगे अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। आवत जानू भानु कुल केतु सरित नहीं जनक बंधाए सेतु बीच बीच बरबास बनाए सुरपुर सर से संपदा छाए। सूर्य वंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बनवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर अर्थात पड़ाव बनवा दिए जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है। असन शयन बर वसन सुहाए पावहि सब निज निज मन भाए नित्य नूतन सुख लखी अनुकूले सकल बरात नह मंदिर भूले। और जहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देख कर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। आवत जानी बारात बर सोनी गए गए निशान सजी गज रथ पदचर दुर्ग लेन चले अगवान मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी रथ पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। मास परायण 10वां विश्राम। तो यदि हम मासिक पाठ कर दे तो आज के दिन हमारा 10वां विश्राम होता, परंतु वार्षिक पाठ में आज हमारा 102वां दिन का पाठ है। बारात का जनकपुर में आना और स्वागत आदि। कनक कलश भरी को परिधारा भाजन ललित अनेक प्रकारा भरे सुधा समय सब पकवाने नाना भांति न जाहि बखाने। दूध शरबत ठंडाई जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन
फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हरसी भेंट हित भूप पठाई। भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग है गए बहु विधि जाना। उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियां अर्थात रत्न, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहु भांति महिपाल पठाए। दधी चिउरा उपहारे अपारा, भरी भरी कावेरी चले कहारा। तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें कांवरों में भर भर कर कहार चले। अगवान है जब दीखी बराता, और आनंदो पुलक भरे गाता। देखी बनावे सहित अगवाना, मुदित बरात ने हने निशाना। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी, तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। हरिसी बरस पर मिलन हित कछुक चले बगमेल। जनु आनंद समुद्र दोई, मिलत बिहाई सुबेल। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजय बिहारी। बाराती तथा अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। बरसी सुमन सुर सुंदरी गावहीं, मुदित देव दुंदुभी बजावहीं। वस्तु सकल राखी निरप आगे, विनय की नीति ने अति अनुरागे। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राय सबोलीना, भैरवक शीस जाचक नहीं दीन्हा। करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवासे कहूँ चले लवाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली। फिर उनकी बख्शीशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। तदंतर पूजा, आदर सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लवा ले चले। बसन विचित्र पावड़े बरही, देखी धन मधु बरिहरहि। अति सुंदर दीन हेउ जनवासा, जहे सब कहूँ सब भांति सुपासा। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहाँ सबको सब प्रकार का सुविधा था। जानी सी बरातपुर आई, कछो निज महिमा प्रगटी जनाई। हृदय सुमेरी सब सिद्धि बुलाई, भूप पहु नई करन पठाई। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में सिमरन कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। सिद्धि सब सिय आई सुवकिनी, गई जहाँ जनवास। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजय बिहारी। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था वहां सारी संपदा, सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास के लिए हुए गई। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय। जय शिव शंकर जय, भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय। सभी देव देवताओं, सभी गुरुजनों की जय। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।